देख रहे हैं टाइम्स 18 न्यूज़ यूपी। मैं विवेक रघुवंशी। इस समय हम मौजूद हैं पलिया में, और पलिया में हम मौजूद हैं, आए हैं हम श्यामल डेयरी पर। हम आपको बता दें, सुबह शाम दोपहर जब भी आपको दूध, आपके बच्चों को चाय पीनी है, दूध पीना है, इस तरीके की जो भी ज़रूरतें हैं, वो क्षेत्र की ज़रूरतें श्यामल डेयरी पूरी करती है। इकलौता प्लांट है यहाँ पे जो इस स्तर पर पैक्ड मिल्क की प्रोसेसिंग यूनिट लगी है, और यहाँ पे काफ़ी दूर तक यहाँ से गोला, मैलानी, भीरा आदि हर जगह दूध जाता है। हम इस समय प्लांट में खड़े हैं। हमारे साथ प्लांट के ऑनर शुभम अग्रवाल जी भी हैं, जो ओन करते हैं श्यामल डेयरी को। हमारे साथ वो जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे, जैसा हमें आपको आसान लगता है कि दूध गाय से, भैंस से निकाला और उसको पैकेट में डाल के आपको सर्व कर दिया, तो ये आपकी भूल है। इसके पीछे भी बड़ी टेक्नोलॉजी काम करती है। इस स्तर पर दूध निकालना और उसको पैक करना, हम उस पूरी चीज़ों को जानेंगे शुभम अग्रवाल जी से। नमस्कार शुभम अग्रवाल जी, टाइम्स 18 न्यूज़ में आपका स्वागत है जी। नमस्कार सर। मैं जानना चाहूँगा कि फर्स्ट स्टेज क्या है, हमें दिखाएं, एक एक स्टेप वाइज दिखाएं कि कैसे हम शुरुआत कैसे होती है, दूध जो है आप प्रोसेस कैसे करते हो, जानवरों से कैसे इकट्ठा करते हो। सबसे पहले तो सर, दूध का जो काम है, अगर कोई सबसे मुश्किल काम है तो वो दूध का काम है। वो मुश्किल क्यों है? क्योंकि जो हमारे सामने यहाँ पर जैसे जो जानवर खड़े हुए हैं, ये बोल नहीं पाते हैं। ये तो इनको क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम नहीं है, इनको अंदर से क्या फ़ील हो रहा है, ये सब हम लोग नहीं पता लगा सकते हैं ऐसे। तो इसके लिए प्रॉपर आपको यहाँ पर एक डॉक्टर का स्टाफ रखना पड़ेगा। फिर वो जानवर डॉक्टर आएगा, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो प्रॉब्लम हो रही है। फिर सुबह आपकी इतनी मैन पावर लगेगी, सुबह 5 बजे आपकी मिल्किंग होगी, उसके बाद शाम को मिल्किंग होगी, गोबर खींचना है, चारा देना है, सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें जितनी भी हैं, ये सब बहुत ज़्यादा मैन पावर रिक्वायर करती हैं, और यही काम जो है हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं और एक अच्छे लेवल पे कर रहे हैं, ताकि जो पलिया और आसपास के क्षेत्र में है वहाँ पे क्वालिटी प्रोडक्ट सप्लाई हो सके। बस इसी तो हम चाहेंगे आप एक बार चलें और दिखाएं हमें कि शुरुआत आप कैसे करते हैं। हमारे पीछे देखिए, ये गाय हैं, और ये कोई स्पेशल नस्ल की हैं, ये हमारे लोकल की गाय नहीं। भैया ये बताएं किस नस्ल की गाय हैं, क्या नाम? ये सारी अमेरिकन ब्रीड की गाय हैं। ये अमेरिकन ब्रीड है। हम चाहेंगे एक बार दिखाएं लाइन से। देखिए ये सारे दोनों तरफ जो है गाय हैं, और ये देखिए फीडिंग उनकी, चारे की व्यवस्था की गई है। साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। लगभग हर समय इसकी जो है दिन में 2 से 3 बार साफ़ सफाई की जाती होगी, है ना? आप सबसे पहले तो देखिए, जो ऊपर ये फ्लाई स्ट्रिंग लगी हुई है, इस पे मक्खियाँ चिपकी हुई हैं। अगर एक बार मक्खी अगर इस पे चिपक जाती है तो फिर निकल नहीं पाती, जिससे क्या होता है कि जो मक्खियों का रिप्रोडक्शन जो बहुत फास्ट होता है, वो फिर नहीं हो पाता है। फिर आप देखेंगे कि यहाँ पर चारों ओर जो है पाइपलाइन पड़ी है गायों और भैंसों को नहलाने के लिए, कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो जानवर अपने आप में इतना गर्म होता है कि उसका दूध अपने आप वैसे ही कम हो जाता है। तो उसके लिए नहलाने के लिए प्रॉपर जो है वो सिस्टम लगा हुआ है। और पानी पीने के लिए ये देखिए, ये मिल्क बाउल लगी हुई, ये पानी वाली बाउल लगी हुई है। ये ऑटोमेटिक भर जाती है जब आप वहाँ से खोलते हैं इसको? खोलते हैं, अभी ये चल नहीं रही है, लेकिन ये ऑटोमेटिकली इसमें पानी आने लगता है। तो हम एक बार ब्रीफ कर दें, हम आपको बताते हैं कि जैसे शुभम जी ने बताया हमें, ये ऊपर आप देखिए, ऊपर ये एक इन्होंने जो है फ्लाइज को, जो मक्खियां हैं जो खासकर जानवरों को परेशान भी करती हैं, उसके लिए भी एक सुविधा है कि जब ये ऊपर मक्खी उस पर एक बार बैठ जाती हैं तो निकल नहीं पाती हैं, जिससे जानवरों को बड़ा तकलीफ का सामना नहीं करना पड़ता, परेशान नहीं होना पड़ता। उसके बाद फीडिंग का बताया, और ये पाइप्स आप देख रहे हैं, ये पाइप्स जो है ये इनको शावर के लिए, नहलाने के लिए काम आते हैं। ये इनको गर्मियों में या समय समय पर, एक निश्चित समय होता है जब इनको शावर वाश दिया जाता है, इनको धुलाया जाता है। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे कि इनके पास जो है इस बड़े पूरी, ये आप देखिए, मैं एक बार चाहूँगा कि आप पूरी तरीके से दिखाएं। उसके बाद का हम प्रोसेस चाहेंगे। ये बड़े बड़े आप फैंस जैसे लगे हैं, ये इनका क्या काम है? ये बड़े बड़े फैंस का बेसिकली काम ये है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है मई जून के महीने में, तब अगर आप ये सारे फैंस एक साथ चालू कर देते हैं तो जो इस पूरे शेड के अंदर की जो गर्म हवा होती है वो यहाँ से सीधे चलती है, और सीधे वहाँ पूरा जितना बड़ा शेड है वो पूरी गर्म हवा बाहर निकल जाती है। तो वेंटिलेशन जो है वो बहुत बढ़िया हो जाता है।
तो जानवर को सबसे चीज़ जो है वो गर्मी से बचाना होता है, क्योंकि गर्मी जब बहुत ज़्यादा पड़ती है तभी जो है दूध कम होता है, तो उस चीज़ को ये थोड़ा सॉल्व करती है। देखिए बिल्कुल इंसानों की तरह, जैसे इंसानों को ट्रीट किया जाता है, उनको जो है हर एटमॉस्फेयर, हर मौसम के लिए कभी पंखे की ज़रूरत पड़ती है तो हीटर की भी ज़रूरत पड़ती है। इस तरीके की इन्होंने सारी टेक्नोलॉजी, मैं चाहूँगा एक बार दिखाएं। ये फ़ैन लगे हैं, दोनों तरफ फ़ैन लगे हैं, बड़े बड़े फ़ैन लगे हैं। ये वेंटिलेशन के लिए हैं। जब ज़्यादा गर्मी हो जाती है तब इस वेंटिलेशन फ़ैन को ऑन किया जाता है। पीछे देखिए ये पानी की व्यवस्था है। जब जानवर को एक स्पेसिफिक टाइम होगा, ये देखिए फ़ैन चला दिए हैं और ये फ़ैन वेंटिलेशन कर रहे हैं। ये तूफ़ान की तरह चल रहे हैं बिल्कुल। हम ये चाहेंगे कि एक बार जो है आप ये देखें। अभी हम बात करते हैं शिवम जी से। आइए शिवम जी, तो हम आगे चलते हैं। ये तो हमने देख लिया कि किस तरीके से केयरफुली उनको रखा जाता है, केयर की जाती है, उनको ट्रीट किया जाता है जानवरों को। हम चाहेंगे और दिखाएं। आप एक मिनट आगे आ जाइए, तो आगे आ जाइए। ये गाय का स्लैब है। ये पूरे दोनों तरफ जो है गाय के लिए सिस्टम किया गया है। जो ये तो हम अब आगे चल रहे हैं, हम दिखाएंगे। गाय आपको हमने दोनों तरफ दिखा दी। हमारे साथ शिवम जी हैं, शुभम अग्रवाल जी हैं, श्यामल डेयरी को ऑन करते हैं। अब हम दूसरी तरफ आ गए। ये आपको दोनों तरफ गाय दिख गई। कितनी गाय हैं आपके पास? 70 से 75 गाय हैं लगभग। 70 से 75 गाय हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं इधर जो है हमारे पास भैंस हैं, और ये भी सारी ब्रीड बाहर की है, यहाँ की नहीं है ब्रीड? जी, बाहर की है। ये इनको क्या, अगर हम बात करें HF ब्रीड है। जो गायों को जो होती हैं वो HF ब्रीड की होती हैं, और ये जो भैंसें हैं ये सारी मुर्रा ब्रीड हैं। ये हरियाणा की जो ब्रीड होती है। हरियाणा की आपने सुना भी होगा, फेमस होती है ये। आप ये देखिए सामने पूरा यहाँ से वहाँ तक इनके साथ भी वही ट्रीटमेंट, या गाय से इतर भी कुछ इनके साथ होता है? कुछ इनके लिए कोई एटमॉस्फेरिक कंडीशन में ये लगभग सेम होता है? बिल्कुल सेम रहती है। अच्छा, अब ये आ गया। आप हमें बताएं एक बार कि आप जो है इनको मिल्किंग कैसे होती है? ये अब ये आप यहाँ हैं, सुबह और शाम मिल्किंग प्रोसेस होता है, तो उसका क्या तरीका है आपके पास? आप यहाँ पर देख सकते होंगे, ये लाइंस लगी हुई हैं। इसमें हवा का प्रेशर रहता है, वैक्यूम प्रेशर रहता है। तो जो पाइप है इस वैक्यूम प्रेशर वाली पाइप से कनेक्ट हो जाता है। उसमें जो उनके जो नोजल्स होते हैं उसमें वैक्यूम बन जाता है, और फिर जो है वो जानवर के थन के नीचे लगा दी जाती हैं, जिसकी वजह से वो सारा दूध जो है वो सक करके एक टैंक में आके इकट्ठा हो जाता है। हर जानवर का ये ऐसे ही प्रोसेस किया जाता है, फिर सारा एक टैंक में आके इकट्ठा हो जाता है, और फिर जो है प्लांट में उसको भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। चलिए हम अभी देखेंगे इनके जो मशीन्स हैं जिससे मिल्किंग करते हैं, दूध निकालते हैं, वो भी हम देखेंगे। उसके बाद ये देखेंगे कि कहाँ स्टोर करते हैं और क्या और तरीके हैं। आपको अभी तक लगा होगा, आप हमेशा सोचते होंगे, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, कि गाय से या भैंस से दूध निकाल कर डाल दिया, एक टैंक में डाल दिया, और उसके बाद उसको पैक्ड कर दिया। तो इससे पूरी इतर कहानी, इसके पीछे कितनी मेहनत है, कितना परिश्रम है, ये आप देख सकते हैं। शुभम जी से हमारी बात हो रही है। शुभम जी बता रहे हैं किस तरीके से ये सारी चीज़ें करते हैं, किस तरीके से इनका ख्याल रखा जाता है। वेटनरी डॉक्टर्स की भी टीम है इनके पास, जो टाइम टू टाइम इनका जो है ट्रीटमेंट या जो भी इनके लिए ज़रूरी। तो अब हम दूसरे स्टेज पे आए हैं। देखिए, अब हमने दिखा दिया कि साफ़ सफाई व्यवस्था, खाने की व्यवस्था जानवरों की क्या है। अब आ जाते हैं असली काम पे, मिल्किंग के काम पे, दूध निकालने के, जो सरल भाषा में हम कहें दूध निकालने के काम पे। तो ये देखिए, ये पूरा एक तरीके का आधुनिक इक्विपमेंट्स इनके पास हैं, सिस्टम सेटअप कर रखा है। शुभम जी ये बताएं कि यहाँ कैसे गाय आती हैं और क्या तरीका होता है उनकी मिल्किंग का? ये सबसे पहले मैं तो बता दूं, मैं ये डेलवाल वालों का जो है पूरा ये सिस्टम है जो फिट करके देते हैं वो। और ये आप इधर देख सकते हैं कि 2 रास्ते हैं, एक ये रास्ता है और एक ये रास्ता है। इधर 5 जानवर लग जाते हैं, उधर 5 जानवर लग जाते हैं। जब 10 जानवर पूरे यहाँ पर आ जाते हैं, सब जानवरों के थनों के नीचे ये नोजल्स लग जाते हैं। फिर ये नोजल हम चाहेंगे एक बार हम दिखाएं आपको। ये नोजल हैं, ये नोजल हैं, हम आप चाहेंगे कि ये आप दिखा दें। ये नोजल हैं सारे, और ये नोजल जो है जानवरों के थनों के नीचे लग जाते हैं। और आपको जैसे पहले हमने बता दिया है कि वैक्यूम प्रेशर के द्वारा इसको शक किया जाता है, खींचा जाता है। वैक्यूम प्रेशर जैसे हम घरों में इस्तेमाल करते हैं,
वैक्यूम कूड़ा और ये सब निकालने के लिए ज़मीन से, तो उसी तरीके का वैक्यूम प्रेशर काम करता है और वो दूध को निकाल लिया जाता है। उस दूध को निकालने के बाद ये देखिए काफ़ी सारी मशीनें लगी हैं, जैसे कि 200 के लगभग इनके पास जानवर हैं और उनको जो है, तो ये बड़ा लेंथी प्रोसेस होता होगा। हमें लगता है कि आप लोग 4 बजे सुबह से प्लांट आपका काम करना चालू कर देता है। 4 बजे से लेकर शाम के 8 बजे तक। 8 बजे तक आपका ये प्लांट चालू हो जाता है। बिल्कुल। उसके बाद आप यहाँ स्टोर करते हो, तो क्या फिर मैनुअली इसको ढो के यहाँ ले जाया जाता है? ये जो है सारा दूध जो है यहाँ पर इस वाले बाउल में आके इकट्ठा हो जाता है। अच्छा, इस बाउल में इकट्ठा होता है बाउल दूध में इकट्ठा होता जी। है। उसके बाद लाइंस के द्वारा, ये देख रहे हैं ना, लाइंस लगी हुई है, ये लाइंस के द्वारा दूध जो है सीधे बाहर आ जाता है। अच्छा, अब हम दिखाएंगे कि दूध यहाँ इकट्ठा होने के बाद, स्टोर होने के बाद, लाइन टू लाइन ये यहाँ पे बड़े बड़े टैंक्स हैं और इस टैंक्स में यहाँ पर आके सब इकट्ठा हो जाता है। ये यहाँ पे इकट्ठा होता इस है वाले टैंक में आके जी। फिर इसमें से जो है निकाल लिया जाता है। अच्छा, यहाँ से निकाला जाता है आपका दूध जो है। आप फिर इसमें इसको किसी में स्टोर करते हैं? इसको जो आप देख रहे हैं कंटेनर रखे हुए हैं सामने, जी। इसमें सारा दूध भर लिया जाता है। जी। उसके बाद दूध निकालने का प्रोसेस होता है, वो भी बताया। दूध निकाल कर यहाँ स्टोर किया जाता है। देखिए यहाँ पे ये सामने बोर्ड है, मिल्किंग पार्लर करके इन्होंने एक अपने इस यूनिट का नाम रख रखा है, मिल्किंग पावर का, अब मिल्किंग पार्लर का। अब यहाँ से आप ये इन कंटेनर्स में इसको स्टोर करके और इनको आप पहुँचाते हैं कहाँ पे? प्लांट पे। हम चलेंगे, आपको प्लांट भी दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले दिखाएंगे कि बड़े स्तर पर यहाँ बड़ी बड़ी मशीनें लगी हैं कि जो फीडिंग का इंतज़ाम है इनका, तो बहुत सारा चारा भी आपको इंतज़ाम करना पड़ता होगा। देखिए यहाँ भी जानवर हैं, उसी तरीके की सुविधाएं यहाँ भी हैं इनके पास। हम आपको दिखाएंगे कि ये देखिए यहाँ भी जानवर हैं और इनको किस अच्छे कंडीशन में रखा गया है। साफ़ सफाई का भी विशेष ध्यान दिया जाता है। मुझे लगता है सबसे बड़ा काम तो साफ़ सफाई रखने का होता होगा आपके यहाँ पे। ये हम दिखाएंगे आपको, यहाँ पे बड़ी कटर मशीन्स हैं, तो ये यहाँ से चारा काट के, तो ये भूसा वगैरह भी आपको बड़ा स्टोर करना पड़ता होगा। एक मिनट इधर जाओ, मशीन्स दिखा। ये सारी मशीनें हैं, इन्हीं के थ्रू चारा काटा जाता है। ये सब आपके पास जो है, ये बोरों में क्या रखा हुआ है वैसा? बोरों में चारा ही है। ये चारा है, चारा भूसा दोनों चीजें। अच्छा, ये चारा रखा है। देखिए इस तरीके से तैयार होता है। और फीडिंग वैसे क्या क्या टाइम होता है, कितने बार आपको फीडिंग करानी पड़ती है? दिन में 2 बार कम से कम फीडिंग करवानी पड़ती है। एक बार मिल्किंग होने के बाद सुबह 10 बजे से शुरू करवा के 12 बजे तक फीडिंग होती है। उसके बाद फिर मिल्किंग होने से पहले, शाम की मिल्किंग होने से पहले, जैसे कि जो अभी टाइम है 3:30 बजे से चालू होती है, 5 बजे तक फीडिंग होती है, फिर जो है दूध निकाला जाता है। तो देखिए आप ये प्रोसेस देख रहे हैं किस तरीके से ये चारे को मिलाया जा रहा है। अब हम चलेंगे, दिखाएंगे आपके आगे के स्टेज में आप क्या करते हैं। इसके बाद नीस जी हैं, ये श्यामल डेयरी पे जो एक तरीके से कह सकते हैं कि आप जब इलाज कराने जाते हैं तो डॉक्टर आपको जांचें लिखता है, तब आप पैथोलॉजी जाते हैं, तो ये पैथोलॉजी के भी मास्टर हैं। जो हम दूध हम लोग कंज्यूम करते हैं, लेते हैं, पैक्ड मिल्क है, उसके बारे में पूछेंगे। जैसे आपके यहाँ दूध आया या पीछे से आपके यहाँ से दूध आया, तब आप क्या करते हैं, पहला काम क्या होता है आपका? सबसे पहले जब दूध आता है तो उसका जो है दूध को देखा जाता है कि दूध साफ़ है कि नहीं साफ़ है, उसका कलर कैसा है। तो उसके बाद जो है दूध का सैंपल निकाला जाता है और सैंपल को जो है टेस्ट होता है, यानी कि जो भी एडेटेशन होगा वो सारे टेस्ट होंगे और फैट स्नैप चेक होगी। जब पूरे पैमाने पे दूध पास होगा तब हम उसको जो है परचेज करते हैं। अगर दूध पूरे पैमाने पे पास नहीं है तो हम उसको परचेज नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अच्छा। और दूध के क्वालिटी के हिसाब से वो डिपेंड होता है कि दूध हमारा कितना अच्छा है, कितनी देर तक जो है वो रह सकता है, यानी उसको हम उसके टेम्परेचर के हिसाब से अगर रखते हैं, यानी कि अगर हम 4 डिग्री टेम्परेचर पे दूध को रखते हैं, कच्चे दूध को, तो हमारा कितनी देर तक रह सकता है वो हमारे एसिडिटी और टेस्टिंग पे डिपेंड होता है। हम अग्रवाल जी के साथ जो ओन करते हैं श्यामल डेयरी को, अब हम इनके मिल्क प्लांट के अंदर हैं और ये भाई साहब क्या है, ये बड़ा आवाज़ कर रहा है, क्या चीज़ है? ये एयर कटनर है। ये इसका प्रेशर इतना तेज होता है कि मक्खी या कोई मच्छर जो है वो अंदर नहीं जा पाता है। मतलब अंदर साफ सफाई की वजह से से दूध पे मक्खी आती हैं, वो मिथक इन्होंने तोड़ दिया है, इन्होंने फ्लाई कैचर लगा दिया है, तो इससे मक्खी अंदर जा ही नहीं पाएंगे। हम चलेंगे शुभम जी के साथ, हम दिखाएंगे कि क्या है आगे। अब ये हम आ गए मेन पॉइंट पे आपके। ये जो दूध आप स्टोर करके वहाँ से मिल्किंग करने के बाद, लैब के बाद आप यहाँ पे लेके आते हैं। जी। यहाँ क्या प्रोसेस होता है, हम चाहेंगे एक बार दिखाएं आप।
सबसे पहले तो दूध इस कांटे में आता है, इस वेइंग मशीन में आता है। उस दूध का इस यहाँ पर वजन होता है, लैब टेस्ट करके उसके बाद उसको यहाँ लाया जाता है। उसका यहाँ पर वजन होता है, वेट होता है यहाँ पर। वेट होने के बाद इसी से उसका जो है सैंपल निकाला जाता है और उसको लैब में भेजा जाता है। अगर दूध बिल्कुल ओके होता है तो उसको ऐसे उतार दिया जाता है, फिर वो नीचे वाले टैंक में आ जाता है। इधर जो टैंक, इसके बाद नीचे वाले टैंक में, पीछे नीचे टैंक है, इस टैंक में दूध आता है। यहाँ से इसको यहाँ से नीचे ड्रेन कर देते हैं। जैसे देखिए अभी ड्रेन करेंगे ये देखिए ये किस तरीके से दूध ऊपर पड़ा है और इसको नीचे लाया जा रहा है। तो इसके बाद क्या होता है, ये जो है ये प्योर मिल्क है आपका। ये प्योर मिल्क है आप वहाँ से लाए। बिल्कुल। इसमें केवल लैब की जांच हुई है, उसके बाद आपको यहाँ पे स्टोर, इसके बाद ये आपने यहाँ स्टोर कर लिया। इसके बाद ये पाइपलाइंस है बड़ी सारी। उसके बाद जो दूध है वो ठंडा होके, ये सिस्टम लगा हुआ है, दूध को ठंडा करने का काम करता है। जैसे मान लीजिए दूध अमूमन गर्मियों में 6 डिग्री का 7 डिग्री का हो जाता है, और अगर वो सही बना रहे तो उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। तो ये जो सिस्टम है उसको ठंडा करता है, इसे चिलर बोलते हैं। अच्छा, ये चिलर है आपका। तो मैं चाहूँगा एक बार आप दिखाएं, दूध यहाँ पे नॉर्मल मिल्क जो है वहाँ से आया, उसको यहाँ डाला जाता है, उसके बाद चिलर के थ्रू तो क्या कितने सेंटीग्रेड या किन तापमानों पर इसको चिल किया ये आप देख सकते हैं। अभी टेम्परेचर जो है, अभी ये देखिए दूध जैसे इसमें चल रहा है, ये दूध चिलर से होके यहाँ पे नीचे आया और ये फ्लोट कर रहा है। ये क्या है? मिक्सिंग कर रहा है। ये मिक्सिंग कर रहा है, जो दूध पूरा है उसको मिक्सिंग कर रहा है, ताकि झाग जो है वो ऊपर ना आ जाए, ताकि वो मिक्स होता रहे। अच्छा, मिक्स होता रहे। वहाँ जो जब ठंडा होके आता है तो दूध में झाग बन जाता है। दूध में झाग बन जाए, वो प्रेशर से इतना गिरता है कि ऊपर झाग आ जाता है ना। तो ये आपका ठंडा होके दूध यहाँ पे आ गया, स्टोरेज में आ गया। इसके बाद कहाँ जाता है? और क्या आप बता रहे थे कि आपके पास कोई मीटर है जिससे पता चलता है ये कितने टेम्परेचर का है? हाँ। अभी जो इसका दूध का टेम्परेचर है वो आप उधर देख सकते हैं, यूनिट में वो 10 डिग्री चल रहा है। वो देखिए सामने, उधर सामने देखिए जहाँ पे ग्रीन लाइट जो है इंडिकेट कर रही है, वहीं पे हाँ वो 9 डिग्री दिखा रहा है। 9 डिग्री के तापमान पर इसको ठंडा किया गया। मैक्सिमम क्या होता है या मिनिमम क्या होता है? मिनिमम जो दूध को पैक है वो करीबन 3 से 4 डिग्री पे पैक कर देना चाहिए। 3 से 4 डिग्री पे पैक होना चाहिए। और दूध खराब करीबन 12-13 डिग्री तक ख़राब नहीं होगा। 1-1.5 घंटे कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, 1-1.5 घंटे तक जो है 12-13 डिग्री पर चल सकता है, लेकिन इसके बाद अगर ज़्यादा टाइम के लिए प्रिजर्व करना है तो कूलिंग प्रोसेस, चिलिंग प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। अब ये दूध देखिए यहाँ पे आप देखिए, ये जो है इसको मिक्स कर रहे हैं। मिक्सिंग मशीन एक तरीके की कह सकते हैं इसको। एजिटेटर है वैसे, ये एजिटेटर बोलते हैं इनकी भाषा में। इसके बाद ये दूध कहाँ जाता है? उसके बाद दूध ये इधर अब हम ये दिखाएंगे। देखिए पाइपलाइन के थ्रू ये दूध पहले इसको मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद ये जो बड़े बड़े कंटेनर टाइप के हैं इसमें आता है। ये पूरा सिस्टम जो आप देख रहे हैं यही है जो दूध को प्रोसेस करता है सही मायने में। और इसी की वजह से जो पैकेट की शेल्फ लाइफ होती है वो 2 से 3 दिन रहती है। अच्छा, 2 से 3 दिन इसी की वजह से रहती है। अमूमन जो दूध है वो अगर आप जानवर से निकालें तो 2 घंटे या 3 घंटे में वो ख़राब हो जाता है। लेकिन इस सिस्टम की वजह से ही जो है, अगर उसको 4 डिग्री में रखा जाए तो 2 दिन तक दूध को कुछ भी नहीं होता है। ये पूरा सिस्टम होता है। जैसे हम लोग घरों में देखते हैं ना कि दूध हम पहले उबालते हैं कच्चा दूध को, उसके बाद उसको थोड़ी देर बाहर रखा रहने देते हैं, उसको फ्रिज में रख देते हैं, फिर उसके बाद वही सारा सिस्टम जो है वो यहाँ पे मशीन्स के द्वारा होता है। ये प्लेटें दिख रही है ना, ये पेची लगी हुई है, ये प्लेट हीट एक्सचेंजर जिसे बोलते हैं। पहले दूध जो है गर्म होता है, 80 डिग्री पे देखिए टेम्परेचर चल रहा है। देखिए मैं दिखाना चाहूँगा, ये पीछे वहाँ पे ठंडा होके आया, 9 डिग्री दिखा रहा था, उसके बाद इसको गर्म किया जाता है। 80 डिग्री पे वो गर्म हो रहा है और गर्म होने के तुरंत 2 सेकंड बाद ही उसको ठंडा कर दिया जा रहा है 4 डिग्री पे। अच्छा, गर्म होने के तुरंत बाद 2 सेकंड के अंदर ही अंदर उसको ठंडा भी 4 डिग्री पे हो जा रहा है। वो पूरा सिस्टम जो है वो ये करता है। वो ये देखिए, ये सिस्टम है जो दूध की लाइफ को 2 से 3 दिन रखता है, जो 3 दिन की वैलिडिटी होती है। अगर फ्रीजिंग और प्रॉपर टेम्परेचर में रखा जाए तो वो 3 दिन रखता है। अब उसके बाद हम दिखाएंगे, आप दिखाएंगे। ये वाली लाइन छू के देखिए विवेक जी, ये वाली लाइन गर्म है जी, ये वाली लाइन गर्म है, ये वाली लाइन छू। देखिए यहाँ 2 तरीके के हैं, जैसे कि भैया ने बताया अभी। आप थोड़ा सा इधर आ जाइए। दो तरीके हैं। एक अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे चिलिंग होती है, उसको ठंडा किया जाता है। ये देखिए मैं पाइप जो छू रहा हूँ ये बहुत गर्म सा महसूस हो रहा है यहाँ पे, तो ये, और इसके बगल में ही ये ठंडा पाइप है। इसका दोनों का फिर से बताएं कैसे काम, वहाँ से ठंडा दूध आ गया फिर गर्म कैसे काम? देखिए दूध का जो प्रोसेसिंग सिस्टम है, पहले दूध को गर्म करना है हमें 80 डिग्री पे। 80 डिग्री पे गर्म क्यों करना है उसको? ताकि उसके बैक्टीरिया जो है वो मर जाए।
बैक्टीरिया मर जाने के बाद उसको ठंडा इसलिए करना है ताकि उसके वो जो बैक्टीरिया हैं वो फिर से ग्रो ना करें। सीधा सा फंडा है उसमें। घर में दूध उबालते हैं ताकि वो उसके बैक्टीरिया मर जाएं, उसको फ्रिज में इसीलिए रखते हैं ताकि वो दूध ख़राब ना हो, उसके बैक्टीरिया ग्रो ना हो, वही सिस्टम ग्रो ना हो। तो वही सिस्टम जो है वो यहाँ पर मशीन्स के द्वारा होता है। देखिए सारा मशीनों से, आधुनिक मशीनों से सारे सेटअप इन्होंने बना रखे हैं। पहले ये ठंडा करते हैं, उसके बाद तुरंत गर्म करके उसको फिर ठंडा करते हैं जिससे बैक्टीरिया मर जाएं। हम आगे चलेंगे, एक बार देखेंगे कि आगे का क्या प्रोसेस है, कैसे हम मेन पॉइंट पे आ जाएंगे जिसको लेकर आप सभी के मन में एक रोमांच होगा कि हम देखें। अभी ये सारा प्रोसेस हमने बता दिया। ये पाइपलाइन के थ्रू ये बड़े बड़े जो ऊपर टैंक्स लगे हैं, क्या इसमें स्टोर होता है बाद में? जब पूरा दूध ओके हो जाता है तो इन टैंक्स में जाता है लाइंस के थ्रू ही, कोई हाथ का टच नहीं होता है इसमें, और लाइंस के थ्रू आके इस पैकिंग मशीन में आता है और दूध पैक होता है। अच्छा, ये मशीन है सारा उन टैंकों से वापस होके इसमें आएगा। ये देखिए ऊपर है माइक्रोन पैक टेक्नोलॉजी, ये मशीन है पूरी। और ये हम आपको दिखा दें एक बार नज़दीक से, देखिए ये वही श्यामल डेयरी और श्यामल मिल्क के पैक्ड मिल्क के पाउचेस हैं। और ये देखिए किस तरीके से ये यहाँ पे फिल किए जा रहे हैं। ये ऑटोमेटिक सब होता है, ये सब ऑटोमेटिक हो रहा है। आप देख सकते हैं इसमें कुछ भी कहीं से भी हाथ नहीं। आशीष खोलना इसको। तो ये देखिए खोल के दिखा रहे हैं। ये अब दूध जो पैकेट में आ रहा है वो मशीन से द्वारा आ रहा है, हाथ का कहीं टच ही नहीं है। इसका वेट और ये जो है ये देखिए, अब जैसे ये कितने 200 ml का पाउच है, ये 218 ml, तो वेट चेक होता जा रहा है बराबर। ऑटोमेटिक आपके सेटअप है मशीन, ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक करता है, तुरंत ही इसको सील भी कर देता है। तुरंत ही इसको सील भी कर देता है। ये यहाँ से देखिए सामने आ रहे हैं, पाउचेस आ रहे हैं और ये मशीन लगी है ऑटोमेटिक, इसको सील भी कर देती है। ये सील होके ये देखिए अब ये सब टेम्परेचर जो है, यहाँ सारे बहुत सारे बटन्स लगे हैं जो इसको मॉनिटर करते हैं, इसको कैसे वो करना है उसको मैनेज करते हैं। तो इसके बाद ये आपने पैकेज कर लिया, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन का तरीका, उसके बाद उसको क्रेट में लगाया जाता है। क्रेट में लगाओ उसको। ये देखिए अभी ये जो दूध पैक हो रहा है हमारे पीछे, ये सारा दूध पैक्ड हो गया। पैक्ड मिल्क को ये एक क्रेट्स में रखते हैं और ये टोटल एक अप्रॉक्सीमेट वो होता होगा कितने पीसेज हैं इसमें जाएंगी, फिक्स है इसमें 60 पीस से ऊपर आ ही नहीं सकते हैं इसमें। अच्छा, उससे ऊपर नहीं आएंगे, उससे ऊपर नहीं आएंगे। ये एक सिस्टम है, ये सिस्टम है। छोटे 200 ml के पाउच, ये 200 ml के पाउच मशीनों के द्वारा जो आधा लीटर के भी पाउच पैक हो जाते हैं, 100 ml के भी पाउच पैक हो जाएंगे, 1 लीटर का भी पाउच पैक हो जाएगा। चलिए आप देख रहे हैं पूरा ये, हम एक बार चाहेंगे कि उस पूरी यूनिट को आप एक बार दिखा दें कि किस तरीके से मिल्क प्रोसेस होता है। सारी मशीनें हैं, देखिए आधुनिक सिस्टम है पूरी तरीके से। और इसके बाद जो है इनसे और बात करेंगे शुभम अग्रवाल जी से। अभी हम चाहेंगे एक बार दिखाएं इसको, देखिए फिर से एक बार दिखाएं इसको। ये पैकेजिंग जो हो रही है, ये पैकेजिंग कितने शानदार तरीके से हो रही है, कहीं हाथ का कोई टच नहीं है। तो इसको जो है आप बिल्कुल इस तरीके से मैनेज करते हैं, कहीं भी हाथ लगने की ज़रूरत नहीं है किसी के। दूध एक बार अगर उस टैंक में गिर गया आके तो हाथ कहीं से भी नहीं लगना है, जो भी करना है मशीन्स को ही करना है। तो हाइजीन का पूरा ख्याल, हाइजीन का पूरा ख्याल, कहीं भी हाइजीन के नाम पे समझौता नहीं। कि वो जो मिल्क है पैक्ड होके आता है, पैक्ड होने के बाद आप ये बताइए कि ये तुरंत तो जाता नहीं होगा, और इसको जो है एक एटमॉस्फेयर की, एक जो है प्रॉपर एटमॉस्फेयर की ज़रूरत होती है। उसके बाद पैक्ड करके घंटे 2 घंटे 3 घंटे आपको रखना भी पड़ता होगा। घंटे नहीं, कम से कम। अब ये जो दूध पैक हो रहा है कल सुबह के लिए पैक हो रहा है। अच्छा, ये सुबह 5 बजे जो है सब दुकानदारों के पास जाएगा। इसको आप कैसे प्रिजर्व करते हैं? देखिए बिल्कुल जो है लग रहा है कि हम कश्मीर की वादियों में आ गए हैं, बिल्कुल ठंडा ठंडा माहौल है। ये पूरा पैक्ड होता है, बताएं कैसे, यहाँ पे क्या सिस्टम है? ये कंप्रेसर जो हमारा ग्लाइकोल कंप्रेसर लगा रहता है, आईबीटी लगी रहती है, उसके द्वारा ये यहाँ पे कंप्रेसर चलता है और फिर जो है दूध ठंडा होता है। अच्छा, अब ये आप देख सकते हैं इसमें आधा लीटर का पाउच रखा हुआ है जो कल सुबह जाना है, आधा लीटर FCM का पाउच रखा हुआ है। अच्छा, ये आपने उठा दिया है तो हम इसकी भी बात करते हैं। देखिए ये श्यामल गोल्ड मिल्क है, तो एक तो आपका नॉर्मल मिल्क आता है जो ब्लू कलर की पैकिंग में है, उसमें फ़र्क बताएं लोगों को कि टोन्ड मिल्क और नॉर्मल मिल्क में क्या फ़र्क होता है? ये देखिए रजनीश वाला पाउच लेके आना। जो आपको ये लाल वाला मिल्क है ना, इसमें आप ध्यान से देखिए तो इसमें फैट कितनी लिखी हुई है? 6% है। SNF कितनी लिखी हुई है? 9% है। ये गवर्नमेंट का मानक है। ये इसमें कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हो सकता है कि आपको मिनिमम 6% देनी है। ज़्यादा हो जाए तो बढ़िया बात है,
और SNF 9% देनी है। अब वही ये हरा वाला नीला वाला पैकेट है जिसको नॉर्मल बोलते जिसको हैं, टोन्ड मिल्क कहते हैं, तो उसमें देखिए 3% फैट है और 8.5% SNF है। तो ये सारा फैट का खेल है, फैट और SNF का खेल है। फैट और SNF का खेल है। जो नॉर्मल मिल्क होता है उसमें मैक्सिमम 3% फैट होता है और 6% SNF होता है। नहीं, जो फुल फैट का होता है वो 6% फैट होता है और 9% SNF होती है, और जो टोन्ड वाला होता है उसमें 3% फैट और 8.5% SNF होता तो ये सब पैकेजिंग आपके स्टोरेज है, ये स्टोर करते हैं, है। सुबह जाएगा यहाँ से, ये कल सुबह निकलेगा, कल ये सुबह। यहाँ सारा पैक हो जाएगा जी। और उसके बाद सुबह ये रखा है, स्टोर किया है, जहाँ भी भेजना होगा अभी इसको सुबह भेजेंगे, तब तक ये इसी कंडीशन में, बिल्कुल इसी टेम्परेचर में बना रहेगा। क्या टेम्परेचर होता है अप्रॉक्सीमेट? 4 डिग्री 4 डिग्री मिनिमम रहता ही है, रखा जाता है। है। ये आपके यहाँ से निकलने के बाद कितने दिन जब तक ठीक रह 2 सकता दिन है? 2 दिन 2 दिन तक रहता है। ठीक रह सकता है, वो भी अगर फ्रिज में बना रहे तो। क्या टेम्परेचर होना चाहिए उसका भी लगभग 5-6 डिग्री टेम्परेचर तो होना ही होना चाहिए फ्रिज का भी, तभी तक ठीक रहेगा। अगर ये नहीं होगा किसी अगर रिटेलर के पास, ये फ्रिज का टेम्परेचर मान लीजिए रात में लाइट चली गई और उसका फ्रिज नहीं चला, तो सुबह तक जो उसको दूध है वो दही मिलेगा उसको। चलिए देखिए, दूध अगर आप सही टेम्परेचर में नहीं रखेंगे तो वो दूध का दही बन जाएगा। शुभम जी का कहना है कि अगर आपको दूध 2 दिनों तक जो हमारी टाइम लाइन है उसको ठीक रखना है तो अपने दूध को ऑन टेम्परेचर रखें। अगर फ्रिज में रखते हैं और बीच में लाइट चली जाती है तो वो दूध खराब हो से बात कर रहे हैं। इस समय हम श्यामल डेयरी पलिया में मौजूद हैं और हम देखने आए थे कि पैक्ड मिल्क का प्रोसेस करने का तरीका क्या होता है। शुभम जी, देख के बड़ा आश्चर्य हुआ। हम लोगों जो मिथ था हम लोगों के अंदर की नॉर्मली दूध ऐसे पैक होके निकल आता होगा, लेकिन आप बड़ा यहाँ टेक्नोलॉजी के साथ, आधुनिकीकरण के साथ काम होता है। इसके अलावा स्पेशलिटी क्या है और क्या चीज़ें आप वो करते हैं? इधर आ जाइए थोड़ा सा। अब आप देख सकते हैं, पहले तो ये जो केटल लगी हुई है, ये कढ़ाई बोल लेते हैं आम भाषा में, ये कढ़ाई है जिसमें घी तैयार होता है। अच्छा, यहाँ घी भी तैयार, इसमें घी तैयार होता है, इसमें क्रीम डाली जाती है, उस क्रीम को पका के घी तैयार होता है। अच्छा, उन्हीं पाइपलाइन के थ्रू आपके यहाँ पे दूध की यहाँ भी सप्लाई होती जी है? जी 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 जी, वो आप लाइन देख रहे हैं वो आई हुई है, उन्हीं पाइपलाइन के थ्रू यहाँ पर दूध आ जाता है। इसमें घी तैयार होता है। आगे वो एक देखिए घूम रहा है क्या, जैसे एक मथानी के तौर पे काम करता है, तो वही तरीका है यहाँ भी क्या? खोया तैयार करा जाता है। अच्छा, ये खोया खोए के लिए तैयार हुआ। अभी ये केटल जो है साफ हो रही है, ये इसमें पानी डाल दिया गया है ताकि जो भी लगा हो वो सब निकल जाए। तो ये सफाई हो रही है अभी इसकी। ये जो कढ़ाई है, आम भाषा में इसे कढ़ाई बोलेंगे। देखिए कितने बड़े बड़े पाइप लगे हैं, टूटियां लगी, इन्हीं से इसको खोल के आप जो है दूध स्टोर करते हो किसी चीज़ में। और आप देख सकते हैं कि मतलब क्यों हो, तो खोए का काम रहा है, घी का काम रहा है, लेकिन एक भी आपको यहाँ पर मक्खी नज़र नहीं आ रही हो। हाँ, वही तो कारण हम जानना चाहेंगे। अभी हमने शुरुआत में ही बताया कि आपने जो है श्यामल डेयरी ने तो मक्खियों को बाइकआउट कर दिया, बॉयकॉट कर दिया, बिल्कुल बिल्कुल। मक्खियाँ जो है, दूध में मक्खी पड़नी नहीं चाहिए। लोग कहते हैं दूध में मक्खी अगर पड़ गई तो दूध खराब है। तो शुभम जी ऐसी टेक्नोलॉजी के साथ काम कर रहे हैं कि दूध में मक्खी पड़ने की नौबत ही नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी नौबत। ये टेक्नोलॉजी का कमाल है, शुभम जी की मेहनत का कमाल है। ये दिन रात लोग इसमें लगे रहते हैं, पूरा स्टाफ है इनका। कितने लोग काम करते हैं यहाँ? करीबन सब पूरे मिला के जो प्लांट में 60-70 आदमी काम करते हैं। 60-70 आदमियों की मेहनत के बाद आपको चाय पीने के लिए, कॉफ़ी के लिए, बच्चे के दूध के लिए या और चीज़ों के लिए, मिठाई बनाने के लिए जो दूध आपको पैक्ड मिल्क मिलता है, वो इस कड़ी मेहनत और अथक जो है प्रयास के बाद एक सिस्टम के थ्रू गुजर कर आपको मिलता है। हम और बात करेंगे। आप आइसक्रीम वगैरह भी, आप आइसक्रीम हो गया, जूस हो गया, वो दूसरी